ले हंट एक सर पोएट है। ओके। ठीक है, पोइट्री लिटरेचर अगर वैसे हम माने, साहित्य जो है जीवन का ही दर्पण है। तो मैं उस पोइम को क्यों लाइक करती हूँ मैं आपको बताती हूँ सर। उसमें क्या है कि जैसे आप एंजल्स की बात करते हैं, तो एक इंसान था, एंजल कैरो बंदा था, उसका नाम था अबू बिन एदम। सर वो सो रहा था, तो सोते सोते उसको अपने रूम में बहुत ज्यादा प्रकाश दिखाई दिया। तो वो एकदम उठे और उन्होंने देखा कि कॉर्नर में कोई एंजल है, एंड ही इज राइटिंग समथिंग विद अ गोल्डन पेन इन अ गोल्डन बुक। गोल्डन बुक में गोल्डन पेन से कुछ लिख रहे थे। अब नेचुरल है सर, जैसे हमने बचपन से ही सीखा है, देखा है कि जब हम कोई बड़े देखें या ऐसे एकदम प्रकाश देखें, तो एक बोलने में झिझकते हैं कि आप कौन और आप क्या लिख रहे हैं। मान सम्मान का जो डर होता है, मान सम्मान में उन्होंने कहा कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन सी लिस्ट बना रहे हैं। उन्होंने कहा मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ कि जिसमें जो है ईश्वर परमात्मा को मानता है, परमात्मा पे विश्वास करता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। अब बड़ी हिम्मत करके पूछा कि क्या उस लिस्ट में मेरा नाम है। उन्होंने यूं देखा और कहा कि नहीं, इसमें आपका नाम नहीं है। तो सोच में पड़ गए कि अच्छा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं विश्वास नहीं करता, ऐसा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप कभी एक ऐसी लिस्ट बनाएं कि जिसमें मानव मानव को प्यार करता है, मानवता करता है, तो हो सके अगर आप उचित समझें तो प्लीज मेरा नाम उसमें लिख लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, और वो ओझल हो गए। थोड़े दिनों बाद फिर वो सो रहे थे सर, फिर प्रकाश हुआ, उससे भी तेज प्रकाश सर, गोल्डन कलर का। फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि आज आप फिर कुछ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मैं पूछ लूं। उनको लगा उस दिन भी मेरा नाम नहीं था और आज ये क्या लिख रहे हैं, प्रकाश भी बहुत अधिक है। तो आज आप कौन सी लिस्ट बना रहे हैं। उन्होंने यूं देखा और कहा आज मैं वो लिस्ट बना रहा हूं कि परमात्मा जिनको प्यार करता है। पहले कौन सी लिस्ट थी सर, इंसान परमात्मा को जो प्यार करते हैं। उन्होंने कहा आज तो मैं वो लिस्ट बना रहा हूँ कि परमात्मा किनको चाहता है, परमात्मा भी किसके। अब वो बड़े चुप कि जब मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं था कि जिसमें इंसान ईश्वर को चाहता है, तो ये तो वो लिस्ट है कि ईश्वर किसको चाहता है, तो इसमें तो मेरा हो ही नहीं सकता। वो बिल्कुल चुप हो गए। एंजल ने पूछा क्या हुआ, आप चुप हो गए। कहते कुछ नहीं, इसके बाद तो मैं क्या पूछूं। उन्होंने कहा "आप पूछोगे नहीं कि आपका नाम है या नहीं। कहते नहीं, जब मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं था तो मैं इस लिस्ट में कैसे पूछ सकता हूँ। जो लिस्ट मैंने कही थी जब आप वो बनाए तो बताइएगा। उन्होंने कहा चलो आज मैं बता देता हूँ लिस्ट में नाम। और सर उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम अबू बिन एदम का था। उन्होंने कहा परमात्मा उनको पसंद करता है, उन पर ब्लेसिंग्स देता है जो मानवता रखते हैं, जो मानव मानव के काम आता है। तो सर इस समय धरती पे हमारे अबू बिन एदम ब्रह्मदत्त सर हैं। आप वैसे हमारे लिए हैं। मैं सर दिल से ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। आपको शायद पता होगा, मुझे नहीं आता ऐसे। मैं और सर दिल से कहते हैं कि आप वो अबू बिन एदम हैं। और आपने हमें जिन दो से और ब्लेसिंग्स मिलवाई सर, उन्होंने भी पूरी ब्लेसिंग्स दी। लेकिन यहाँ उपस्थित मैं सभी जनों को इसलिए कहूंगी कि ये ब्रह्मदत्त सर वही अबू बिन एदम क्यों हैं कि मैंने भी बहुत कोर्सेज अटेंड किए हैं सर, मैं शौकीन हूँ। आप जैसे निस्वार्थ अबू बिन एदम सच में अपने युग में एक ही होते हैं, और आप वो अबू बिन एदम हैं। थैंक यू, बहुत बड़ी उपाधि। लेकिन मैं वो चीज को बोलता हूँ कि मेरा जो दिल से ये जो चीजें हैं कि मैं इससे पहले से, इससे पहले ये तो हमारी नाइट रिचुअल्स है। हमारे साथ सरस्वती जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, सुदेश जी भी हैं। मैं 1.5 साल से चक्रा और मनी उनकी मेडिटेशन करवाता था, वो भी 2 टाइम, सुबह भी और इवनिंग 7 बजे। मतलब रेगुलर मेरी भावना थी लोगों तक अवेयरनेस यानी मेडिटेशन की। कम से कम 30-40 लोग आते थे 1.5 साल से। अब मैंने जब, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज का मुझे नहीं पता था कि एनर्जी एक्सचेंज भी लगता है। नहीं तो मेरे गुरुजी ने बोले कि कर क्या रहा है, दूसरों को कार्मिक दोष क्यों लगा रहा है। और क्योंकि कभी भी मैंने, जब भी आप लोग को यहाँ पे हमने पैसे नहीं लेते, लेकिन हमने बोलते हैं अपने हिसाब से, जब भी आप कोई सीख रहे हो कुछ चीज को आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने हिसाब से मंदिर में या किसी गरीब को खाना खिला दो। यानी कि 4 रोटी भी दे दिए आपने, मतलब 20-30 रुपए का भी यानी कि खाना मंदिर में डोनेट करने से अच्छा किसी गरीब को, वो मंदिर के बाहर गरीब है उनको खाना खिला दो। आपकी वो इंटेंशन क्या देना कि मैंने जो भी सीख रहा हूँ, फ्री में को कहीं से भी सीखा सीख रहा हूँ, तो मेरी ये एनर्जी एक्सचेंज है इस रूप में। तो आपने इंटेंशन देना, तो वो हो जाएगा क्लियर, आपकी कार्मिक दोष माफ। क्योंकि
कार्मिक दोष जन्मों जन्मों तक जाती है। जो आपकी पिछले जन्म का कर्म होती है, आपने अगर चुकता नहीं हुआ, तो अगर आपकी डेथ होगी तो आप इस जन्म में उसको चुकाना पड़ेगा। सर तो आप कार्तिक दोष के भी बहुत फीस ले सकते थे। सबको मालूम होगा, फेसबुक पे देखते होंगे लोग बहुत फीस लेते हैं। आप सच में कार्मिक दोष ना लगे हमें, यहाँ भी आप देखिए हमारा ही सोच रहे हैं आप, और बहुत नॉमिनल सी फीस लेते हैं आप, और उससे इतना गुना देते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है।